हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और आप सबकी स्पेशल डिमांड पर 2011 से लेकर के 2020 तक गणित की पेडागॉजी में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर एक वीडियो, एक पीडीएफ हो और उसमें हमें पूरी पेडागॉजी जो अब तक क्वेश्चन पूछा है एक ही वीडियो में रिवीजन करवा दीजिए। तो अब आपकी स्पेशल डिमांड पूरी हो गई है। एग्जाम मास्टर चैनल पर आपको मिलेगा पूरी पेडागॉजी 2011 से 20 तक की, चाहे वो गणित हो, पर्यावरण हो, मतलब एक वीडियो में एक जगह, जो कि अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि इससे आपको एक व्यू मिलेगा कि भाई परीक्षा में आपसे पूछता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे। ये है पेडागॉजी 2014 में पूछी गई। जी हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए और समझिए प्रश्नों को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन, इन सब का शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा था 2014 में ऐसे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन था। इसका जवाब जो था वो ये था दोस्तों कि 2005 के अनुसार सही जवाब होगा यहाँ पर पहला ही विकल्प, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। सीटेट एग्जाम में आपको ध्यान से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो बाकी ऑप्शन के बजाय जो सही होगा वो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें यही सही उत्तर है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 3 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 45, 62 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। देखिए, 4562 को 728 में जोड़ने के लिए उसने ऐसे जोड़ दिया है ना, 11000 पहुंचा दिया। अब ये प्रतिक्रिया दर्शाती है कि देखिए, अगर ऐसे कोई जोड़ेगा तो मतलब उसको जो है स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता है, क्योंकि उसने 1000 वाले की जगह सैकड़ा को जोड़ दिया है। तो इस तरह ये जोड़ उसका जो है गलत हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वंस, टेंस, 100, इस तरह से जोड़ घटाना की क्रिया होती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही जवाब होगा। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? बताइए। बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 48 जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर पहला ही विकल्प, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, ये ग्रिड जो है वर्गाकार कागज पे खींचा गया है। देखिए, अगर इस तरह के ग्रिड का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये समझ लीजिए कि ओ मतलब वंस, टेंस, 100, 1000 है ना, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो अब ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो दोस्तों ये स्थानीय मान की अवधारणा को ही दर्शा रहा है ना। इकाई का स्थानीय मान, दहाई का स्थानीय मान, सैकड़ा का स्थानीय मान। तो ये ग्रिड के माध्यम से इस तरह से कुछ स्थायी मान की अवधारणा को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत की गई है। पूरे पेपर को ढूंढ के एक जगह कलेक्ट किया गया, तो भाई आप सबका लाइक और शेयर तो बनता है इस वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ आकृतियां दी और उनकी दिखावट, यानी जैसे वो दिख रहे हैं उस आधार पर वो उनको वर्गीकृत कर रहे हैं ना, कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, गोला है। अब वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के कौन से स्तर पर हैं? क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों ये मानसिक चित्रण स्तर होगा। जी हाँ, उनके मस्तिष्क में उन चीज़ों का चित्रण जो है वो है, लेकिन वो उनका विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। अनौपचारिक निगमन स्तर भी नहीं कर सकते हैं, औपचारिक निगमन स्तर भी नहीं कर सकते। केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह मैथमेटिक्स की पेडागॉजी आपके एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां और संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जवाब होगा पहला ही विकल्प, गणितीय चिंतन और विचार। देखिए, ये ऑप्शन कितना हटके है बाकी से। ज्यामितीय प्रमाण, इंडिविजुअल है, गणित की पाठचर्या, गणित का शब्द भंडार, इन तीनों से अच्छा था चिंतन और विचार। जी हाँ दोस्तों, थॉट्स एंड थिंकिंग है ना, इसको दर्शाने का ये तरीका है। कई चीज़ें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद
एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करता है और विद्यार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहता है। ये देखिए गणितीय दीवार बना दी अंकित, अंकुर, बबीता, बॉबी की। अब ये एक्टिविटी शिक्षक की सहायता कर सकती है किसमें? क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए ये एक्टिविटी शिक्षक को जो है शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाए रखने में सहायता कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करवाते हैं, भाग की अवधारणा पढ़ा रहे हैं, आपने गणितीय दीवार का निर्माण कर दिया, 48 घंटों में दिए गए कॉलम में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने को कहा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इस तरह की एक्टिविटी क्या होगा कि प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देना। ठीक है, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये जवाब सही होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 52 में बिल्कुल सही जवाब यही होगा, है ना, पहला नहीं होगा, तीसरा विकल्प सही जवाब होगा। अगला देखिए, विद्यार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध संभावित संकेतक है किसका? चाक्षुष मतलब देखने संबंधी, दृश्य संबंधी, ये आप सभी जानते हैं, पहला ही ऑप्शन। गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, पहला ही विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। ऐसे ही पॉजिटिव आंसर्स को आपको छांटना है। एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों को मिलान करने के लिए कहता है। देखिए ये कार्ड का बांटना और समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहना बच्चों से। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, फिर ये त्रिभुज है, समान आकृतियों का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये करेगा विभिन्न अभिविन्यास में समान आकृतियों को पहचान करने में बच्चों की मदद करना, है ना। इनका अभिविन्यास अलग है लेकिन आकृतियाँ समान हैं, तो बच्चे इस चीज़ को समझ के मिलान कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। अगला देखिए जियो बोर्ड, ये किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड। तो दोस्तों जियो बोर्ड की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 55 में, तो ये ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा 55 में जियो बोर्ड से संबंधित जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता निम्नलिखित समस्याओं को प्रदर्शित करने के क्रम में बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में गणितीय भाषा की अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन देखिए, रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीय करण स्थिति की भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान, तब प्रतीकात्मक भाषा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ये गणितीय भाषा में निपुणता, सबसे पहले आप डेली लैंग्वेज, फिर गणितीय स्थितिकरण की भाषा के बाद समस्या समाधान और फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियम, सूत्र और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन, निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 57, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन आपको इस जगह पर मिलेंगे। देखिए ये है लचीलापन का मतलब एक से ज़्यादा उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आप सबकी स्क्रीन पर देखिए, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है। ठीक है, और इसलिए उसने 27 40 67 जोड़ के 2 घटा के 65 प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे पुनर्सामूहीकरण। दूसरा विकल्प से जवाब होगा। क्यों? क्योंकि उसने 38 और 40 का एक समूह बनाया और उसके बाद 2 घटा के दूसरे समूह, तो पुनर्सामूहीकरण हुआ ना, 2 बार समूह बना दिया उसने। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए 59 का जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास। क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच के संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। सीटेट एग्जाम के लास्ट मंथ रिवीजन में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। क्वेश्चन नंबर 60 में आप देखेंगे कि तीसरा विकल्प जवाब होगा दृश्य प्रक्रमण।
दृश्य प्रक्रमण सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो संख्या संक्रिया चिन्ह नहीं समझ पा रहा है, इस घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं समझ पा रहा है। मतलब क्या है कि उसको देखने संबंधी दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपकी स्क्रीन पर और चारों ऑप्शन है, देख लीजिए 36 के। कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन में सही कथन छांटना है। क्वेश्चन नंबर 36, यानी पेपर जो है 2014 वाला खत्म हो गया, अब आप देख रहे हैं 2015 की गणित पेडागोजी। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं, 15 सवाल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 15 क्वेश्चन पेडागोजी के सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आप आ गए हैं 2015 की पेडागोजी के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा विकल्प। देखिए कौन सा कथन सही है? तो तीसरा विकल्प देखिए, 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योगफल 1 सम संख्या है। समझ जाइए, 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या, जैसे 2 विषम संख्या हम जान ले कि 3 और 3 6, 2 विषम हो गई, और 1 सम संख्या मान लेते हैं 2, तो इसका योगफल 1 सम संख्या हो सकता है ना। 3 3 6 2 8 सम संख्या। तो इस तरह से ये कथन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है किसमें? क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। टेनग्राम, बिंदु का खेल, प्रतिरूप, ये सब का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता किसमें करता है? बच्चे की स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। सही जवाब होगा 38 के बाद 39वां प्रश्न देखिए। आपको एग्जाम मास्टर चैनल पर सारी पेडागोजी की वीडियो 2011 से 2020 तक जो पूछा है वो एक एक पार्ट में मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो दोस्तों दूसरा विकल्प, वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण करना और निष्कर्ष लगाना। भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हमेशा याद रखो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो कैसे वो विश्लेषण कर पाएंगे, कैसे निष्कर्ष निकाल पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्येय मतलब एम, उद्देश्य, टारगेट। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वो इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी स्क्रीन पर और जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मैडम ऐसी एक्टिविटी करती है कि गणित के कॉन्सेप्ट, विद्यार्थी की व्यवहारिक क्षमता, ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित कर रही है वो। चलिए, एक अध्यापिका गणित के कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग कर रही है, विद्यार्थी की व्यवहारिक क्षमता का उपयोग कर रही है और चर्चा में शामिल कर रही है। अब बताइए इस चीज़ का उपयोग वो क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी को भी चर्चा में शामिल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 41 जवाब होगा दोस्तों ये है निश्चित प्रकार की सोच, तार्किकता विकसित करना। ये तो वही क्वेश्चन रिवीजन है। चलिए, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वो शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी लेकिन उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। ये शैलजा की निम्नलिखित विशेषता प्रदर्शित करता है। देखो, शैलजा ने सवाल हल कर लिया लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाई, तो मतलब भाषा प्रवीणता निम्न स्तर की थी और उच्च स्तर की गणितीय प्रवीणता थी, तभी तो सवाल सॉल्व कर लिया, लेकिन भाषा प्रवीणता नहीं थी जिसके कारण शैलजा उसे व्याख्या नहीं कर पाई। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों को, खंड, अभ्यास, समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा यहाँ पर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए,
अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है कि बच्चों में विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। चौथा विकल्प सही जवाब होगा। प्राथमिक अवस्था में रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर्निहित है? क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर। पहला ही ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। प्राथमिक स्तर में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिएटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों? भाई मनोरंजन वाली एक्टिविटी और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे। क्योंकि ये प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं, है ना। बच्चे की स्थानिक योग्यता और उनकी जो विश्लेषणात्मक योग्यता, इसको संवर्धन यानी बढ़ाती है। ठीक है, बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका किसके विकास संवर्धन में होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो 46 का सीधा सीधा सही आंसर होगा दोस्तों, गणित में गणना के कौशल की गति। चौथा विकल्प सही जवाब होगा। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए क्या आवश्यक है कि उसके पास? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 47 में दूसरा विकल्प, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट का ज्ञान हो, समझ हो और योग्यता हो। ठीक है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणक को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है और अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटी सी एक्टिविटी करती है। यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है? इतना बड़ा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। बार बार किया जाने वाला जोड़ है ना, जैसे अगर आपको 2 में 4 से गुणा करना है तो 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह वो बता रहे हैं ना, बार बार किए जाने वाले जोड़। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन करके, है ना, इन सब समान संख्या का वस्तुओं का उसने समूह बना दिया 2-2 तीली से, 8 तीली हो गई। तो अब बताइए कि इस तरह की एक्टिविटी से अध्यापिका क्या करने की कोशिश कर रही है? क्वेश्चन नंबर 48। तो भैया जवाब होगा ये, मूर्त से अमूर्त कॉन्सेप्ट के रूप में पाठ का विकास कर रही है। यहाँ पर सही जवाब होगा तीसरा विकल्प, यही होता है मूर्त से अमूर्त, क्योंकि माचिस की तीली से दर्शा रही ना, तो मूर्त हो गया। कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थी, 5 आ के यहाँ पर अंक इस प्रकार है। इस आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो ये चलिए क्वेश्चन है, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वो कौन सी अवस्था है? क्वेश्चन नंबर 57 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा दोस्तों ये संक्रियात्मक अवस्था है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से पेडागोजी आपको सॉल्व करनी है। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? मान लो कि आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करना। क्वेश्चन नंबर 59 जवाब होगा दोस्तों ये रचना या सृजन, चौथा विकल्प यही पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देखिए कक्षा 4 का एक छात्र है अर्जुन, वो संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, लेकिन संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं का हल लिखने में गलती कर देता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या होगी? बताइए। अगर ऐसा छात्र आपकी क्लास में फंस जाता है जो लिख तो नहीं पाता लेकिन उसे सॉल्व कर लेता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरवाइए। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ों को समझ जाएगा, है ना।
कॉन्सेप्ट उसके माइंड में सॉल्व है, खाली स्थान भर के वो चीज़ों को समझ जाएगा। अब यहाँ पर अगला पेपर देखिए, 2015 वाला भी ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे 2016 की तरफ। 16 की मैथ पेडागॉजी आप सबकी स्क्रीन पर होगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप 2011 से लेकर के 2020 तक पूरी पेडागॉजी सॉल्व कर लेते हो तो ये मेरा दावा है कि आप गणित में 15 प्लस स्कोर करोगे 30 में। ये जान लो, आपकी गणित कितनी भी खराब हो सीटेट में, आप 15 से ज़्यादा उत्तर लेकर के आओगे 30 में। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये हमारा पार्ट कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा 2016 से, है ना। तो एक वीडियो में हम 2-2 साल का कवर करेंगे, तो 10 साल का जो है हम देखेंगे। अगर 8 पेपर बन रहा है तो उसमें से हम जो है कम से कम 4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करें, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड होगा, उसे भी देखिएगा। और वीडियो पे लाइक शेयर डाल करके भाई अपना प्यार दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू।